ये जो नया पार्टी आया है, नया नेता आए हैं, तो बिहार का चिंता नहीं था क्या? बिहार में उन्होंने कोई अस्पताल बनाया क्या? बचपन से 55 तक कोई गरीब लड़की का शादी करा दिया क्या? कोई अस्पताल बना दिया क्या? कोई स्कूल बना दिया क्या? बचपन से 55 तक बिहार की चिंता नहीं था जब वो नोट छाप रहे थे राजनीतिक सलाहकार के रूप में। शराबबंदी का एक फायदा हुआ कि आज शाम में चौक पर कोई शराब पी करके बंदूक या रिवॉल्वर नहीं लहराता। 2006 से 2001 तक का डाटा देखिए तो जहरीली शराब के घटना में 3 गुना कमी आई है। हम लोग पता लगा रहे हैं और इसका जांच का भी अनुरोध कर रहे हैं कि कहीं विपक्ष का तो इसमें हाथ नहीं है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। आज हम मौजूद हैं पटना के बीजेपी कार्यालय में और हम बात करेंगे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से कि उनका क्या कुछ कहना है बिहार में शराबबंदी को लेकर। जहरीली शराब की वजह से जो केसेस सामने आई है, जो लोगों की मौत हुई है, उस पर उनका क्या बयान है। और साथ ही जानेंगे कि झारखंड विधानसभा चुनाव में बताई जा रही है कि एनडीए के सीट के बंटवारे के बाद जेडीयू और लोजपा में काफी जो है मनमुटाव चल रहा है। इस बारे में हम उनसे जानेंगे, तो आइए इस वीडियो के जरिए जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और जांच एजेंसी जब अपना काम कर लेगी उसके बाद फिर इस देश में न्यायिक व्यवस्था है। तो जांच एजेंसी और न्यायिक व्यवस्था का जब कोई प्रोसेस चल रहा हो तो उसमें किसी राजनीतिक नेता को बहुत बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किसी भी स्टेटमेंट से जांच प्रभावित ना हो, इस बात को ध्यान दिया जाता है। बिहार सरकार पर सवाल तब खड़ा होगी जब बिहार सरकार ने कोई गलती किया हो। अभी तो 2 व्यक्ति की बात है। उसमें राजद की तरफ से जो एक्स एमएलए हैं गुलाब यादव, उनकी भी गिरफ्तारी हुई आज जो है कि उनसे पूछताछ भी करेगी। कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रोपेगेंडा अपनाया सकता है। इतना अच्छा है, एक राजद के हैं, एक हमारे ऑफिसर हैं, इसलिए दोनों दल चुप है। अपना जांच एजेंसी को अपना काम करने दीजिए। गिरिराज सिंह यात्रा तो निकले, विपक्ष लगातार इस पर हमलावर है, खास करके नेता प्रतिपक्ष का हमेशा उन पे हमलावर है कि गिरिराज सिंह जो है नफरत फैलाने के लिए निकले हुए हैं। देखिए, किसी को भी अपने धर्म के प्रति आस्था व्यक्त करने का हक है, अधिकार है, और गिरिराज सिंह जी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा के तहत अपना कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी को इनके इस यात्रा से, ये उनका व्यक्तिगत यात्रा है, अपना सोच है, अपना विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई अपना मतलब नहीं है और वो ब्रॉड माइंड से, बड़े दिल से जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। वो महादेव के भक्त हैं, तो उनकी इच्छा हो गई कि सब जिला में जाके महादेव का पूजा करें। तो खाली महादेव का पूजा कर रहे हैं और महादेव का पूजा करने वक्त वो जो है अपना धूमधाम कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी आस्था को किसी तरह का चोट नहीं पहुंचे, इसके लिए सरकार सदैव सतर्क है और सशक्त है। सर, झारखंड चुनाव के बाद बात करेंगे कि कहा जा रहा है कि एनडीए के सीट बंटवारे के बाद खासकर जेडीयू और लोजपा में एक मनमुटाव सा है कि मन मुताबिक सीट ना मिलने पर एक भेदभाव सा दिखाई दे रहा है। हम लोग तो आज हंस करके बात कर रहे थे। सुबह मेरी बात हुई जदयू से भी और लोजपा से भी, हंसी मजाक पूरा चल रहा था कि चलिए दूसरों को जलने दीजिए, हम लोग सब ठीक ठाक हैं। आज तो यही बात हुई है। सर, आकलन लगाई जा रही थी कि चिराग पासवान जो है एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर उनकी मन मुताबिक सीट। ये आकलन जिसने लगाया, ये तो उसी से पूछिए। अब तो हम नहीं बता सकते हैं कि ये आकलन आखिर क्यों लगता है, हमें नहीं। सर, कल उम्मीदवार घोषणा कर रहे थे प्रशांत किशोर बेलागंज में, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं के थ्रू जो वहाँ पे कार्यकर्ता थे, तो वहाँ पे जो है कुर्सी तोड़फोड़ की नौबत आ गई थी। देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, बचपन से लेके 55 तक वो कहाँ थे? बचपन से लेके 55 तक ये जो नया पार्टी आया है, नया नेता आए हैं, तो बिहार का चिंता नहीं था क्या? बिहार में उन्होंने कोई अस्पताल बनाया क्या? बचपन से 55 तक कोई गरीब लड़की का शादी करा दिया क्या? कोई अस्पताल बना दिया क्या? कोई स्कूल बना दिया क्या? बचपन से 55 तक बिहार की चिंता नहीं था जब वो नोट छाप रहे थे राजनीतिक सलाहकार के रूप में। 55 के बाद बिहार की चिंता आई है, तो 55 साल बाद बिहार भी उसके लिए सोचेगा। तो जहरीली शराब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं, विपक्ष खास करके इस पर ज्यादातर सवाल खड़ा। देखिए, मैंने कल कहा
कि ये जो घटना घटी है बहुत दुखद है, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। लेकिन अगर आप आज से 10 साल पहले तक का डाटा देखिए और 2006 से 2001 तक का डाटा देखिए, तो जहरीली शराब के घटना में 3 गुना कमी आई है। शराबबंदी का ये फायदा हुआ है कि आज कोई डगमगाता हुआ पति रात में जाकर पत्नी पर उत्पीड़न नहीं करता है, बाल बच्चे के साथ मारपीट शराब पीकर नहीं करता है। शराबबंदी का एक फायदा हुआ कि आज शाम में चौक पर कोई शराब पी करके बंदूक या रिवॉल्वर नहीं लहराता है। लेकिन सर जहरीली शराब पीने की वजह तो- से कई लोगों की मौत भी तो हो मैंने गई है। तो मैंने कहा कि जहरीली शराब की घटना पहले से बहुत कम हुआ, सर कम होने के बावजूद भी इतने लोगों की मौत हुई। इतने लोगों की मौत कितने हुई लोगों है। की रोशनी ये गई ये आग ये से। ये बहुत दुखद है, सर, ये बहुत सबसे दुखद ज्यादा 11 इलाके में बताई जा रही है कि जहरीली हम लोग शराब पता लगा रहे हैं तो सर, और प्रशासन इसका अभी इसका जांच का भी अनुरोध कर रहे हैं कि कहीं विपक्ष का तो इसमें हाथ नहीं है। सर 11 इलाके में हम लोग जांच कराने जा रहे हैं कि शराब माफिया को आखिर कौन लोग हैं जो प्रश्रय दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि प्रशांत किशोर ने जो तरारी सीट के लिए उम्मीदवार घोषित किए हैं एसपी सिंह का, वहां पे अब सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि उनका जो है वहां पे वोटर आई कार्ड में नाम ही नहीं है। वो अब चुनाव भी शायद सुनते हैं लड़ना नहीं चाह रहे हैं, अब क्या बात है पता नहीं। पहले तो हमारे यहाँ दौड़ रहे थे टिकट मांगने का, फिर जदयू में दौड़े, फिर राष्ट्रीय जनता दल में गए। तीनों दल ने जब उनको टिकट नहीं दिया तो वहां पहुंच गए। अब वहां से भी पता नहीं सुनते हैं कि जाने वाले हैं, तो हम लोग को कुछ पता नहीं, दूसरे दल की बात। जैसा कि आपने सुना कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के सब चीज साफ है, एनडीए की सीट बंटवारे हो चुकी है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए अपनी आगे की रणनीति के साथ सोच रही है। और साथ ही जहरीली शराब पर उनका कहना है कि कई लोगों की जान गई है, उस चीज़ पे प्रशासन और खास करके बिहार सरकार उस पर नज़र रखेगी। और उन्होंने ग्राफ और डेटास की बात की जो पहले के तुलना में शराबबंदी के बाद काफ़ी डेटा में इम्प्रूव आया है। तो इन वीडियो के जरिए आप सुनिए और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद।